हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं जो आपको सिखाऊंगा एक्सेल के अंदर किस तरीके से आप स्टॉक को मैनेज कर सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा टैली के अंदर हम बहुत ही आसानी से स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आज मैं सिखाने जा रहा हूं आपको कि एक्सेल के अंदर आप किस तरीके से इजीली वे में आप स्टॉक को मैनेज कर सकते हो। तो दोस्तों प्लीज ध्यान रखना, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जब भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर समझ सकते हो, जब भी आप इसके अंदर कुछ सीख सकते हो। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले विंडो आर करके हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया। अब हम यहाँ पे हेडिंग्स रखना चाहते हैं। हेडिंग हमारे पास है क्या क्या, मैं फर्स्ट सिंपल लिख देता हूँ सीरियल नंबर, फिर नेम ऑफ आइटम। नेक्स्ट आता है हमारे पास परचेस क्वांटिटी, फिर आता है परचेस रेट। परचेस रेट में हम डाल देते हैं पर पीस, ब्रैकेट के अंदर पर पीस रेट होगा हमारा ये। फिर आता है हमारे पास टोटल परचेस अमाउंट। इसी तरीके से हमारे पास आता है सेल क्वांटिटी। फिर आता है हमारे पास सेल रेट, ये भी हमारे पास पर पीस रेट होगा। टोटल सेल अमाउंट आता है फिर हमारे पास। फिर आता है हमारे पास क्लोजिंग क्वांटिटी। फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्लोजिंग अमाउंट। क्लोजिंग अमाउंट जो है हमारे पास टोटल की क्लोजिंग अमाउंट है। ठीक है, मैं यहाँ पे स्पेस देना भूल गया। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट। इस तरीके से हमने यहाँ पे हेडिंग्स बनाए। मैं इस पूरे को सेलेक्ट करता हूँ और फॉर्मेट में क्लिक, ऑटो फिट पे क्लिक करना। इस तरीके से आपका ये अरेंज हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा डिजाइन कर लेता हूँ। हाईलाइट कलर, टेक्स्ट कलर, बोल्ड, थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ टॉप में हेडिंग डाल देता हूँ मैं। क्लिक सेलेक्ट करना है एरिया को, मर्ज सेंटर। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, स्टॉक मैनेजमेंट इन एक्सेल। आप एक्सेल के अंदर किस तरीके से स्टॉक को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ से राइटिंग चेंज कर लेता हूँ, टाइम्स न्यू रोमन ले लेते हैं। चलो सिंपल राइटिंग। मैं इसको ऊपर सेंटर में 36 से मैं इसको 45 कर देता हूँ। 45 ज़्यादा हो गया, 42 कर लेते हैं। यहाँ हाईलाइट कलर में गए, यहाँ से मैंने इसको ब्लू कलर कर दिया। टेक्स्ट कलर को मैंने यहाँ से वाइट कर दिया। अब मेरे को यहाँ पे मैं बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। बॉर्डर से क्या होगा, मुझे अलग से हाईलाइटिंग और अच्छा दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैनेज करना सिखाते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। सीरियल नंबर 1, नेम ऑफ आइटम। हम क्या ले रहे हैं आइटम में, फर्स्ट लैपटॉप ले रहे हैं। कितनी पीसीस, परचेज क्वांटिटी क्या है हमारे पास, परचेज क्वांटिटी। आपने कितने लैपटॉप परचेज किए हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैंने 25 लैपटॉप परचेज किए। परचेज रेट, यहाँ पे रेट डिलीट हो गया। ठीक है, परचेज रेट, किस रेट से लेके आया हूं मैं लैपटॉप को, 35,400 के रेट से मैं इसको लेकर के आया हूं। ये सिर्फ आपका एक का रेट है पर पीस। फिर यहाँ पे आता है टोटल परचेज अमाउंट। तो फॉर्मूला यूज करोगे आप यहाँ, इक्वल टू प्रोडक्ट परचेज क्वांटिटी से लेके परचेज रेट, दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेना आप लोग। फिर ब्रैकेट क्लोज कर देना और एंटर मार देना। तो टोटल कितने रुपए का हमने सामान परचेज किया था, 8,85,000 का हमने टोटल लैपटॉप परचेज किया। कितने लैपटॉप आए हमारे पास, 25 लैपटॉप हमारे पास परचेज हुए। सेल क्वांटिटी, अब हमारे पास 25 हम परचेज करके लाए थे, मैंने यहाँ पे 17 सेल कर दिया। किस रेट से सेल करा, ध्यान रखना जिस रेट से आप सामान को लेके आते हो उसी रेट में आप सेल नहीं कर सकते, और उससे कम में भी आप सेल नहीं कर सकते, वरना आप लॉस में चले जाओगे। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 42,500 में पर पीस को सेल कर दिया। टोटल कितने का हो गया, इक्वल टू प्रोडक्ट यूज करना है, सेल क्वांटिटी और सेल रेट को दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेना, ब्रैकेट क्लोज कर देना, एंटर कर देना। तो टोटल कितने रुपए का सामान मैंने बेच दिया, 7,22,500 रुपए का। खरीदा कितने में टोटल, 8,85,000, लेकिन हमने बेचा कितने में अभी तक, 7,22,000 में।
क्लोजिंग क्वांटिटी, आपके पास बच कितनी गई, कितने की क्लोजिंग हुई है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल टू जितना हम सामान खरीद के लाए थे परचेज क्वांटिटी माइनस कर देना जितना आप सामान बेच चुके हो, उस पर क्लिक करना है, एंटर कर देना। तो टोटल मेरे पास जो सामान बच गया है वो कितना सामान बच गया है मेरे पास, 8 लैपटॉप मेरे बच गए हैं। अब जो लैपटॉप मेरे पास बचे हैं वो किस रेट से बचे हैं, ध्यान रखना जब भी आप कोई सामान लेके आते हो, सामान जो बचते हैं आपके पास सेम उसी रेट में बचेंगे जिस रेट में आप सामान को परचेज करके लाए हो। जिस रेट में आप बेचते हो उस रेट में आपका सामान कभी भी नहीं बचता। तो मैंने फॉर्मूला लगाया इक्वल टू क्लोज क्वांटिटी मल्टीप्लाई जिस रेट से हम सामान लाए हैं उस पर क्लिक कर देना, एंटर कर देना, सॉरी एंटर कर देना। तो कितने का सामान बच गया, 2,83,000 का सामान बच गया। प्रॉफिट क्या हुआ आखिर मेरे को, अब मैंने खरीदा तो इतने में था, बेचा इतने में, बच भी गया, तो मेरा प्रॉफिट क्या निकला है। तो सिंपल लॉजिक है, इक्वल टू टोटल क्लोजिंग अमाउंट प्लस टोटल सेल अमाउंट माइनस टोटल परचेस अमाउंट। जो सामान आपका बच गया है वो आपका प्रॉफिट में आता है, जो सामान आपने बेचा है वो प्रॉफिट में आता है, माइनस कर देते हैं हम जितने का हम सामान लेके आए थे उसको हम इन दोनों से माइनस कर देते हैं। तो टोटल मेरा जो प्रॉफिट हुआ है 1,20,700 हुआ। इसी तरीके से आप और भी एंट्रीज कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अब मेरे को बार बार फॉर्मूले लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कंप्यूटर लेके आया 15,500 का, मैं फॉर्मूला नहीं लगाता, मैं इसको यहाँ पे गया, यहाँ से मैं इसको ट्रैक कर देता हूँ तो आंसर अपने आप आ जाएगा। मेरे पास 15 में लेके आया था, मैंने यहाँ पे 13 सेल कर दिया। जिस रेट में लेके आया उस रेट में तो मैं बेचूंगा नहीं, प्रॉफिट नहीं होगा मुझे। तो मैंने क्या काम करा, यहाँ पे 18,900 रुपये में बेच दिया। अब यहाँ पे भी सेम क्या करना है, इसको ड्रैग करोगे, आपका फॉर्मूला बन निकल के तैयार हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास। इसको भी जहां जहां फॉर्मूले लगा रखे हैं उसको आप दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, सेम फॉर्मूला सेम रेफरेंस के साथ वो कैलकुलेट कर लेगा। इसी तरीके से आप इजिली काफी सारी एंट्रीज को कर सकते हो। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एसी आइटम में, फिर मैंने यहाँ पे लिखा मॉनिटर, फिर मैंने यहाँ पे लिखा स्पीकर, ठीक है। अब मेरे पास एसी मैंने खरीदा था 10, मॉनिटर खरीदे थे 16, स्पीकर खरीदे थे मैंने 15। एसी का रेट था मेरे पास 36,500, मॉनिटर का रेट था 4,500, स्पीकर का रेट था 3,000। जहां जहां फॉर्मूले आप उसको ब्लैंक छोड़ देना। अब एसी कितना खरीदा है, 10 में से मैंने 8 बेच दिया। मॉनिटर कितना खरीदा है, 16 में से मैंने 12 बेच दिया। स्पीकर में 15 लेके आया था, 15 में से मैंने 14 बेच दिए, ठीक है। 36,000 में लेके आया, मैंने 42,500 में सेल कर दिया। ये 4500 का लेके आया था, मैंने इसको 4890 का बेच दिया। 3,000 का लेके आया था, 3650 का। अब देखो जहां जहां मैंने फॉर्मूले लगा रखे हैं आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उसको आप ड्रैग कर दोगे, आपके पास ये आंसर इस तरीके से बनके तैयार हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा मैंने किस तरीके से बिल्कुल सिंपल और इजीली स्टेप के थ्रू आपको एक्सेल के अंदर स्टॉक को मैनेज करना सिखाया है। तो बी केयरफुल, आप इस स्टॉक मैनेजमेंट को अपने बिजनेस के अंदर, शॉप्स के अंदर, ऑफिस के अंदर, घर के अंदर मैनेज करना सीख सकते हो अगर आपके पास कोई भी आइटम, कोई भी प्रोडक्ट आता है तो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर हम स्टॉक को टैली के अंदर मैनेज करते हैं तो हम एक्सेल के अंदर मैनेज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। आप एक्सेल के अंदर भी उस चीज को मैनेज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको स्टॉक को मैनेज करना सिखाया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा कि स्टॉक मैनेजमेंट के अंदर ही हम जीएसटी का यूज किस तरीके से कर सकते हैं और जीएसटी हम कैसे स्टॉक के अंदर लगा सकते हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर देखें, नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द आएगी। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपके यूट्यूब पे मेरी हर वीडियो नोटिफिकेशन के तौर पे पहुंच सके और आप वीडियोस का फायदा ले सके। थैंक यू वेरी मच।